करे। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं क्या जन्नत लेने के लिए रुक गए, इसलिए क्या जनाजे में शिरकत की है ताकि जो है हजरत मैं जनाजे में शिरकत करूंगा तो जन्नत हासिल हो जाएगी। हजरत अमीर खुसरू अर्ज करते हैं हुजूर जन्नत में तो जाना चाहता हूं लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने पीर के दामने करम से लिपट करके जन्नत चाहता हूं। मैं कहीं और वजह से रुक गया था हुजूर, मैं आपके कदमों पे कुर्बान, मैं आपके जो है बारगाह में रहने वाला आपका गुलाम हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं तो फिर मामला क्या है? बोले हुजूर मैं इसलिए रुक गया था कहीं कहीं जनाजे में मेरी शिरकत हो गई और कयामत में जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहीं अमीर खुसरू को इसलिए ना पुकारा जाए कि फला अमीर खुसरू कहां है और फला के जनाजे में इसने शिरकत की है इसलिए जन्नत इसके ऊपर वाजिब हो गई है। ऐ मेरे शेख में जन्नत में तो जाना चाहता हो मगर किसी और के साथ नहीं, अपने शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ जाना चाहता हो, ये मेरी तमन्ना है। भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, सरज़मीन कल्याणपुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर अल्लाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये जवाब सुना, अब आगे बढ़ करके आपको बताना चाहता हूँ लफ्ज़ औलिया का मामला था, मैं लफ्ज़ औलिया पर आना चाहता हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किसी काम से इसी अमीर खुसरू को बंदा नवाज गेसू दराज जिनका गुलबर्गा शरीफ में मज़ार बाबरकत है, हजरत बंदा नवाज नाम है और उनको जो है गेसू दराज लक़ब मिला हुआ है। गेसू कहते हैं बालों को और दराज के माना आते लंबे, यानी लंबे बाल वाले। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज यानी लंबे बाल वाले हैं। लंबे बालों का मामला यह था कि उनकी एक लट जो है जब उनके पीर उनके पास आए थे तो वो अपने पीर की ताजीम के लिए झुके, इतने झुके। पीर ने फरमाया ऐ जो है बंदा नवाज मेरे पैरों मुझे बोसा दो, तो उन्होंने आपका बाजू चूमा, उन्होंने आपका हाथ चूमा और जब चूमते आगे बढ़े आपके पीर फरमाते हैं ऐ बंदा नवाज और आगे चूमो, तो आपने जो है बंदा नवाज ने उनका जो है रान शरीफ को चूमा और रान को चूमने के बाद घुटना चूमा, घुटना चूमने के बाद पिंडली चूमे। हजरत पीरो मुर्शिद फरमाते हैं ऐ बंदा नवाज और चूमो, वो चूमते चले जा रहे हैं, चूमते चले जा रहे हैं। घोड़े के ऊपर सवार पीर है, इतने झुके। हजरत बंदा नवाज ने अपने पीर का ये तलवा चूमा, ये पैर चूमे और जब चूमने के लिए झुके तो आपकी जो बाल की एक लड़ थी वो आकर के हजरत बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद के पैरों में आकर के दब जाती है। जो रकाब के ऊपर पैर रखा हुआ था दबना था कि आपने उसी दिन से उस लट को कभी काटा नहीं था। लोगों ने पूछा ऐ बंदा नवाज काट क्यों नहीं रहे हो, तो आपने फरमाया अरे मैं कैसे काटूं, ये मेरे पीर की निशानी है, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सारे बाल कट जाए तो कोई परवाह नहीं है, मगर इन पैर जो है बालों को इन गेसुओं को निस्बत हो गई है मेरे पीर के कदमों से, इसलिए मैं कभी सारी जिंदगी इस निस्बत की बुनियाद से कभी बालों को नहीं कटवाऊंगा। इसलिए वो बाल आपने कभी नहीं कटवाए, इसीलिए आपको बंदा नवाज गेसू दराज कहा जाता था, यानी लंबे बाल वाले। हजरत बंदा नवाज की बारगाह में जब ये अमीर खुसरू दिल्ली से पहुंचे और जब तारुफ कराया, तारुफ कराने के बाद हजरत बंदा नवाज ने फरमाया अच्छा कहाँ रहते हो? बोले दिल्ली में रहता हो। किससे मुरीद हो? तुम्हारे पीर का नाम क्या है? हजरत बंदा नवाज ने इतना सवाल किया। अमीर खुसरू अर्ज करते हैं मेरे पीर का नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, और जैसे ही लफ्ज़ औलिया सुना हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं तुम्हारा पीर तो हो सकता है मगर औलिया नहीं होगा, तुम्हारा पीर का मकाम बड़ा हो सकता है लेकिन मैं औलिया नहीं मानूंगा। इतना सुनना था कि अमीर खुसरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत अमीर खुसरू का दिल टूट जाता है, बड़े गमज़दा हुए और गमज़दा होने के बाद दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर मामला बड़ा जो है संगीन दरपेश आया है। सुबह हजरत निजामुद्दीन ने देखा कि ये मामला क्या है, अमीर खुसरू तुम्हारा चेहरा कैसे गमज़दा है, अमीर खुसरू तुम्हारे उदासी की वजह क्या है? हजरत बंदा नवाज की बारगाह से जब से तुम आए हो तुम्हारा चेहरा उदास है। ऐ अमीर खुसरू ये बताओ उदास होने की वजह क्या है? हजरत अमीर खुसरू अर्ज करते हैं हुजूर मेरे उदास होने की वजह कोई तकलीफ नहीं है, मेरे उदास होने की वजह कोई और नहीं है, मेरे उदास होने की वजह यह है कि जब मैं बंदा नवाज की बारगाह में पहुंचा उन्होंने मेरे पीर का नाम पूछा, मैंने
आपका नाम बताया और नाम बताना, बाबू जी चाय लेकर के चले जाइए, मैं गिफ्ट के मालूम में बोलूंगा ना, चाय लेकर के वापस जाइए, चाय रख दीजिए, हाँ बाद में पिलाइएगा, पहले तकलीफ सुन लीजिए। अगर अपना तफरी का माहौल रखिए मेरे अजीज, आपने मुझे मालूम बड़ी मोहब्बत से चाय बनाई है, इसलिए चाय पिलाओगे तो मामला डिस्टर्ब जरूर होगा, और मैं डिस्टर्ब के माहौल में बोल नहीं पाता हूँ, मेरे ऊपर मेहरबानी कीजिए। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। एक मर्तबा मचल के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही ना, तो हाथों को उठा करके बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। अब जरा तवज्जो दीजिए, हजरत अमीर खुसरू अर्ज करते हैं, हुजूर मामला यह है कि बंदा नवाज को जब मैंने आपका नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बताया तो वह कहते तुम्हारा पीर औलिया नहीं हो सकता है, मैंने कभी अल्लाह के रसूल की मजलिस खास में नहीं देखा है। अब जरा तवज्जो दें, हजरत बंदा नवाज ने जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इतना सुना, फरमाया कि जाओ अब दोबारा चले जाओ, अब बंदा नवाज की खिदमत में अब वो तुम्हारी तौकीर भी करेंगे, अब वो तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुम्हें जो है सीने से लगाएंगे, तुम्हारी खातर तवाज़ा अच्छा करेंगे। हजरत अमीर खुसरू फिर बंदा नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं, और जब बंदा नवाज की बारगाह में हाजिर हुए तो अब अजीब मामला देख रहे हैं। अमीर खुसरू को उठाया भी अच्छी जगह जा रहा है, बैठाया भी अच्छी जगह जा रहा है, खातिर तवाज़ा की जा रही है। अमीर खुसरू ने पूछा, अरे बंदा नवाज ये बताओ, कल मैं आया था तो मामला अलग था, आज आया हूं तो मामला अलग नजर आ रहा है, ये क्या मामला है? हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पीर का मकाम क्या है, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे शेख का मकाम क्या है। अर्ज करते हुजूर कल तो आपने इनकार कर दिया था, बोले कल मैंने देखा नहीं था इसलिए इनकार किया, और जब आज रात को सोया तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में ख्वाब में हाजिर होता हो, अल्लाह के रसूल की बारगाह है, बज़्म अंजुमन सजी हुई है, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार है, औलिया इकराम की जमात बैठी हुई है, और मैं इधर उधर देख रहा था कि निजामुद्दीन कौन है, निजामुद्दीन कौन है, निजामुद्दीन कौन है, आखिर जो है अमीर खुसरू के पीर कहाँ है? मैंने दाएं जानिब देखा तुम्हारे पीर को ना पाया, मैंने बाएं जानिब देखा तुम्हारे पीर को ना पाया, मैंने दाने बाएं देखा मगर ना पाया। तब तक के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ बंदा नवाज क्या तलाश कर रहे हो? ऐ बंदा नवाज जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें महफिल में ना मिलेगा, जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें किसी कोने में ना मिलेगा, जिसे तुम तलाश कर रहे हो अगर देखना चाहते हो तो आकर के देखो निजामुद्दीन कहाँ है। सरकार ने अपनी चादर बाबरकत को हटाया तो देखा पहलू में बैठे हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुरा रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया उनको कहा जाता है, लफ्ज़ औलिया उन वली के नाम के आगे लगाया जाता है जो हर दिन अल्लाह के रसूल की मजलिस खास में हाजिर हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर।